अस्सलामुअलैकुम, मैं नदीम को लेवल अकेडमी से आपके साथ कंपाइलिंग कंस्ट्रक्शन CS606 उसकी असाइनमेंट नंबर जो है 2 वो शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर आपने पहली असाइनमेंट बनाई थी, दूसरी भी असाइनमेंट बना दें। तो मैंने ट्राई की। मैं इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं आपको ऐसे कह दूँ। लेकिन मैंने अपने ये जो है हैंडआउट्स वगैरह को फॉलो करके उसी की एग्जांपल को मज़ीद ये आपके लिए दूसरी असाइनमेंट जो है वो बनाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आप इसको पसंद करेंगे, आपको ये फ़ायदा देगी। तो जल्दी से जो चैनल पर असाइनमेंट पे जाने से पहले जल्दी से जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, देखें आपके लिए इतनी मेहनत से दो तो 3 घंटे जो है वो कोशिश करने के बाद असाइनमेंट बनाते चलो आपका कुछ बेनिफिट हो जाए। किसी ने भी अभी तक बनाई नहीं थी, तो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आपने बनाई थी तो बना दें, तो इस वजह से बनाई है। तो इसलिए कम से कम जो है ना वो लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब तो लाजमी बनता है। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, पहली दफ़ा मेरे चैनल पर हों, तो आपका इससे क्या नुकसान होगा, कम से कम देखें आप चैनल को, बनाने वाले को तो कुछ ना कुछ सपोर्ट किया करें। तो लाजमी सब्सक्राइब आपने करना है। चलें जी, असाइनमेंट को देखते हैं कि इसमें सर ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं कि सर चाहते हैं कि आपको पार्सिंग टेक्निक्स करनी आ जाए, LR1 पार्सिंग करनी आ जाए फर्स्ट सेट से। अगर इस पर आपकी कमांड होगी, ये आपके तकरीबन ये 20 से 20 से आगे जो हैं लेक्चर्स, वो 22 से आगे लेक्चर सब के अंदर ये वाला पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। इन लेक्चर को अच्छी तरह से रीड करेंगे, आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। तो ये हमारी असाइनमेंट की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर सर ने क्या दिया, वो असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद आप सेंड करेंगे। आपकी फ़ाइल अगर ओपन नहीं होगी, करप्ट हो जाएगी, क्योंकि मिसिंग डाटा होगा, तो करप्शन वायरस की वजह से हो जाएगी, या कॉपी आपने की होगी पार्शियली फुली फ्रॉम द इंटरनेट वेबसाइट अदर स्टूडेंट से, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इन दिस रिगार्ड। तो ये आपको जो है लिया जाएगा। उसके बाद असाइनमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑन LMS। तो यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट होनी चाहिए। ये सार ने कंडीशंस दी हुई है। MS वर्ड को आपने यूज़ सॉफ्टवेयर कहते हैं डेवलप क्या करने के लिए, MS वर्ड को हमने यूज़ करना है। तो CFS ये गिवन था लैंग्वेज का, ऐसा मैं स्ट्रिंग दी है, M कैपिटल Y B है, फिर आगे इसके डिफरेंट लैंग्वेज की पार्ट्स डिवाइड किया हुआ है। F कैपिटल F जो है B है, M कैपिटल F E है, और F कैपिटल Y E है। आगे मज़ीद उन्होंने वर्ड को ग्रामर को ओपन करके लिखा हुआ है कि Y कैपिटल H को फॉलो कर रहा है, और जो F है कैपिटल वो BH को फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए मैंने इसकी कोशिश की है, कैसे आपको थोड़ा बताते जाते कि क्या क्या कैसे आपने करना है। जो एस है ये एज इट इज़ दिया हुआ, ये दोनों जो है LARC और जो LCR है ये दोनों फॉलो कर रही हैं L1 को। इसके लिए हम कोशिश करेंगे आपके लिए। सबसे पहले आपको थोड़ा सा लेक्चर की तरफ लेके, लेक्चर नंबर अगर 26 आप जो फॉलो करें, इसको थोड़ा सा देखें सुन लें। मज़ीद आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं कि हमने इस रूल को जो है वो यूज़ करना है। एस जो है वो फॉलो कर रहा है डॉट ई को। ये हमारा सिंपल है कि तमाम जितने भी उसके लेटर्स होंगे हम उसको डॉट फॉर्म में लहदा कन्वर्ट करेंगे, फिर डॉट से आगे उसको रिड्यूस करते जाएंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर। जैसे उन्होंने मज़ीद आगे इसको देखो लहदा तो 2 पार्ट्स के अंदर कर दिया। तो ये सारी एग्जांपल सर ने ये लेक्चर के अंदर अभी आपको अच्छी तरह से क्लियर करवाई हुई कि कलेक्शन ऑफ कैनोनिकल हमने जो है सेट LRC बनाना है, उसके लिए क्लोजर लेना है। S डैश देखें, ये वाला मैंने लॉजिक को यूज़ किया है। सर ने जो बताया S डैश ये फॉलो कर डैश S को, और डॉलर साइन जो है ये इसका आगे को, इसके बाद कोई भी लेटर्स नहीं होता है S को, तो इसलिए डॉट के बाद जो है ये डॉलर साइन इसका जो है वो आगे लेंबल्स होता है, इसको फॉलो करना होता है हमने। तो जब एंड पे रिड्यूस सारी फाइल हो जाए कैनोनिकल के अंदर, तो फिर हमारा जो फाइनल जो है ये रिपीट इस फाइल को हमने जो है इस रूल को फॉलो करते जाना है कि हमने तमाम अपनी ग्रामर को रिपीट होने का फॉर अन मार्क सेट जो है IJCC आप कैनोनिकल फॉलो करते जाएंगे, एज प्रोसेस करेंगे, डॉट को आगे शिफ्टिंग करते जाएंगे। देखें जी यहाँ पे कहते हैं फॉर ईच एक्स वेरिएबल जो भी होगा उसको फॉलो कराएंगे, डॉट को इन एन आइटम इन IJ, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होगी उसके अंदर हमने इसको फॉलो करवाते जाना है। IK तक जाना, यानी जितनी हमारी वो आगे वर्ड्स दिए होंगे, लहदा पार्ट्स उसके दिए होंगे, फिर बार बार हम उसको विज़िट करेंगे, गो टू करेंगे। CC जब फाइनल पे पहुंच जाएगी IK तक चले जाएंगे, और ये हमारी ट्रांजैक्शन जो है J से K तक पहुंच जाएगी। तो ये सारा हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो अनटिल द CC इज़ नॉट चेंजिंग, जब उसको चेंज ना किया सके, आगे हम डॉट को मूव ना कर सकें, तो उस वक्त तक जो है हम इसको चेंज करते जाएंगे। ये स्टेटमेंट तो इस तरह बदलते उन्होंने ये सारा कंडीशंस आपके लगाई, आप भी इसको अच्छी तरह से
मज़ीद फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फाइनल पे उन्होंने इस तरह इसको जो है ज़ीरो ट्रांजैक्शन पे ये कन्वर्ट किया है। फिर 1 पे उन्होंने किया, डॉट जो है आगे शिफ्ट करते गए इंट से आगे, यहाँ पे आपको देखिए डॉट दिया, ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, ये रिड्यूस फॉर्म के अंदर होगी तो इसको मज़ीद आगे को इसमें वैल्यू नहीं थी, फिर मज़ीद आगे इसको कन्वर्ट किया 2 के अंदर, तो ई से आगे उन्होंने शिफ्ट कर दिया है इस पॉइंट के ऊपर। ये तो हमारा रिड्यूस हो चुका है, इसको मज़ीद हमने आगे लेके जाना था, तो इसका भी ई के बाद हो गया, ये भी ई के बाद हो गया दोनों। ये आगे मज़ीद जो है इसको कन्वर्ट हम करेंगे ई से, देखें आगे प्लस के आगे ले गए हैं तो इसको प्लस फॉलो कर रहा है, डॉलर साइन को यहाँ पे प्लस लिख दिया है। उसके बाद हमने देखना होता है कि कौन सी मोस्ट उसके अंदर लेफ़्ट वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद उन्होंने इसको रिड्यूस किया है कि कौन कौन से इसके अंदर ई, क्योंकि ग्रामर के अंदर यूज़ मज़ीद इसके 3 पार्ट्स थे ई प्लस, तो उन्होंने इसको आगे फिर रिड्यूस करके यहाँ डॉट फॉर्म में ले गए हैं, इसके शुरू में आ गया है। ये 2 आगे मज़ीद पॉइंट्स थे ये ग्रामर के, उन्होंने इसको ओपन करके लिख दिया। इसको मज़ीद आगे हमने शिफ्ट किया है, ब्रैकेट से आगे ले गए, यानी डॉट आगे जो है वो मूव करता जाता जब तक कि हम आगे उसको कोई शिफ्टिंग ना कर सके। और फाइनल इसको मूव करते हुए ये 5 पॉइंट के अंदर भी सिर्फ एक हमने रिड्यूस कर दिया, ये भी फाइनल पे चला गया था ई जो है इस पॉइंट का, यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया था और सिर्फ ये रह गया था, इसको 6 पॉइंट पे जाके मूव कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो फाइनल था ये हमारे 6 के स्टेप बने थे, यही हमने यहाँ तक इस तरह का जो है वो फाइनल शेप के अंदर बनाना है, और ये तकरीबन जो है वो 6 पॉइंट के अंदर हुआ है। तो इसी तरह का हम आप असाइनमेंट पे चलते हैं, जब आप लेक्चर सुनेंगे मज़ीद आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो पिछले भी दोनों जब तक आपको वो पता होगा LRCA और दूसरे जो पार्सिंग कैसे करते हैं, सेट्स कैसे बनाते हैं, फिर तो ये मैंने जो इसको ट्राई किया है आप इसको देख सकते हैं। मे भी शायद कोई एरर हो, लेकिन मुझे उम्मीद है काफ़ी 100% जो है कि ये सेम हमने उसी को बनाया। रूल हमारा जब भी मैंने आपको बताया था कि ये एस हमने क्या फॉलो करना है, डॉट एस जो है कैपिटल जो है, और आगे हमने डॉलर का साइन यूज़ किया, इसको फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें हमने एस को क्योंकि फॉलो करना था, और एस के बाद हमने एस आ रहा था हमारा, कौन सा वेरिएबल आ रहा है एस के बाद हमने डॉट को शिफ्ट कर दिया, और ये हमारा जो है रिड्यूस हो गया था बी ऑन एस जो है ये शिफ्टिंग करने के बाद। अब इसके अंदर हमारी जो ग्रामर थी, ये जर्नल एक स्टेटमेंट दी, यानी इसको कैसे बदलना है, हमने आगे आगे शिफ्ट करते जाना होता है। यही हम अप्लाई करते हैं अपने इस पोर्शन के ऊपर, इसके सारे पार्ट्स को अलग-अलग जो भी इसके वर्डिंग है अलग, ये 4 अलग-अलग पार्ट्स इसके दिए हुए, इसी को हमने डॉट फॉर्म में लिख देना है। यानी एस लिखा, एस फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इस कैसे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मैंने इसको वर्ड के अंदर खोल लिया है मैथ टाइप के अंदर। तो ये एस जो है ये देखें, एस डॉट हमने लिखा था एस डॉलर साइन के साथ, तो ये एम के साथ पहली हमने ग्रामर लिख दी है, दूसरा वर्ड लिख दिया, तीसरा लिख दिया, चौथा लिख दिया, यानी डॉट लिखते जाना आगे सेम वही वाले हमने ये वर्ड जो है, और एंड पे इसके डॉलर साइन जो है ये शिफ्ट करते जाना है जैसा हमारे असाइनमेंट्स के अंदर दिया हुआ था। तो जस्ट हमने ऐसे ही इसको तमाम ये वर्ड जो थे ये इसके साथ भी डॉट लगा के लहदा इस फॉर्म में कर दिया, इसको भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसको जब हमने लहदा कर दिया, अब हमने मज़ीद देखना था कि कौन से जो आगे हमारे वर्ड वेरिएबल जो आ रहे हैं उसको मज़ीद हमने आगे ओपन करते जाना है। ठीक है, तो डॉट को हमने शिफ्ट कर दिया है, किन किन को फॉलो हमने करवाया कि जो जो हमारे आगे वेरिएबल टाइप आ रहे थे, जैसे एफ एक हमारा था वेरिएबल स्मॉल लेटर के अंदर, और एफ ही था, और एम और एम ये कांस्टेंट को और वर्ड हैं, हम इनको यूज़ नहीं कर रहे, इसको मज़ीद हम आगे ओपन जो है वो नहीं कर रहे। तो इसको जब लिखा है तो आगे देखें जी एफ के साथ हमने लिख दिया, यही वाला जो है वो डॉट एफ का आगे शिफ्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे इस एफ का ये 2 हमारे पास वेरिएबल टाइप थे, इसको मज़ीद हमने आगे ओपन किया था। तो इनको जब ओपन किया है तो इसके आगे जो है वो कैपिटल एफ और कैपिटल वाई था, और जब ये कैपिटल एफ वेरिएबल और कैपिटल वाई आ जाए तो इसको मज़ीद हम इस तरह ओपन करके लिखते हैं कि ये किसको फॉलो आगे कर रहे हैं। तो ये एफ आगे कर रहा था डॉट एच को फॉर्म में हमने लिखी, सिंपल एस वाली वही फॉर्म है, एफ को भी लिख दिया। ये वाले जो थे दोनों, इन दोनों को हमने भी आगे लिखा, क्योंकि ये जब इस पे पॉइंट आया हमारा तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया इस फॉर्म के अंदर। तो जब हमने इसको आगे शिफ्ट किया है तो
तो साथ ही मैंने कहा था इसको भी हमने उसी तरह एस की जनरल फॉर्म के अंदर लिख दिया। और इसके बाद हमने देखा है कि इसके बाद कौन सा मोस्ट इसका लेफ्ट जो था डॉलर साइन के साथ, तो ये एफ के बाद बी था और वाई के बाद ई है, तो इसलिए यहाँ पे डॉलर साइन लिखा हो तो ये बी और ई लिखा जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा सेकंड स्टेप पूरा होगा। अब इसके बाद मज़ीद आगे थर्ड के अंदर हम जाएंगे कि ये जो एफ है यहाँ पे हम देखेंगे कि अब ये किसको फॉलो कर रहा है। कैपिटल यहाँ स्मॉल एफ के लिए लिखे थे हमने, अब ये कैपिटल देखें इस पॉइंट से इसको रिड्यूस किया, कैपिटल एफ के बाद ले गए, उसके बाद हमारे पास बी बच गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने फिर वाई कैपिटल नीचे वाला जो था ये स्टेप इसको हमने किया है, तो ये कैपिटल वाई को फॉलो कर रहा था। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कैपिटल वाई के बाद डॉट जो है शिफ्ट कर देंगे। इस तरह हम आगे मूव करते जा रहे हैं। और अगर कोई वेरिएबल हमारा आ जाए तो उसको भी मज़ीद जैसे हमने एफ़ और वाई को ओपन करके लिखा था, इस तरह हम ग्रामर को मज़ीद जो है वो रिड्यूस फॉर्म में करते जाते हैं। तो अब यहाँ शिफ्टिंग हमने यहाँ पे भी की, इसी तरह एफ़ और वाई में भी शिफ्टिंग कर दिया, तो इसके लास्ट पे चला गया, इसके आगे कोई भी और आगे वर्ड नहीं है। तो जिसको हम रिड्यूस करना, तो ये एफ़ रिड्यूस हो गया एच ऑन एस डॉलर पे, और ये इसी तरह ये भी एच और पे हो गया। ये दोनों रिड्यूस हो चुके हैं इस फॉर्म के अंदर, जनरल फॉर्म के अंदर जो एस में हमने रिड्यूस करना था, यानी लास्ट पे हमने मूव करवाना था। तो हमने ये लास्ट पे मूव करवा चुके हैं। जैसे यहाँ पे हमें उसने बताया था ग्रामर के अंदर कि हमने इस ग्रामर के अंदर यूज़ क्या करना है, तो ये फॉर्म दी हुई है, हमने इसको इस क्लोजर फॉर्म के अंदर हमने इसको रिड्यूस करना था, तो इस फॉर्म के अंदर हमने उसको शिफ्ट करवा दिया है। जब तक उसके लास्ट वाले पॉइंट पे जो है ये हम डॉट को उसको शिफ्ट नहीं करते जाते और फॉलो उसके रूल को करते जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखें ये दोनों हमारे रिड्यूस हो चुके थे। तो इसके बाद हमारे जो पॉइंट मज़ीद रह गए थे 3 और जो 4 थे, इसको मज़ीद एक एक हमारा भी वेरिएबल पड़ा हुआ था आगे, आपने इसको मूव करना था। तो इसी तरह हमने कहा यहाँ पे बी फॉलो कर रहा है, तो बी के बाद डॉट हमने लगा दिया है, और उसके बाद यहाँ ई था तो ई के बाद हमने डॉट लगा दिया। इसी तरह डॉलर साइन को ये फॉलो कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो इसके आगे भी कोई वर्ड नहीं है, तो ये जो एस हमारी जो स्टेटमेंट हम चला रहे थे इसको ग्रामर के साथ, तो वर्डिंग का रूल ये बी पे जाके हमारा एंड हो गया और डॉलर साइन पे, और ये ई पे जाके एंड हो गया। तो इस तरह इसके अंदर कोई भी ऐसी आर एस एस नहीं है, कोई रिपीट सिचुएशन नहीं आ रही, तो इसलिए कैनोनिकल करेक्शन इसको हम एल आर आइटम नंबर 1 जो है ये कह सकते हैं। और ये सिर्फ मैंने स्टेप 7 लिखे हैं, 7 इसके स्टेप हमारे बने हैं। ये जीरो जर्नल एक इसका फॉर्मेट था कि कैसे हमने इसको कन्वर्ट करना है। हमने इसी फॉर्मेट के मुताबिक अपनी स्टेटमेंट को जो हमें यहाँ पे गिवन ग्रामर दी हुई थी CFG, तो उसके मुताबिक हमने इसको रिड्यूस करते गए और फाइनल स्टेज के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी थी फाइनल इसकी स्टेज। तो इस तरह उम्मीद है कि आपको ये जो है वो समझ आ गई होगी। इस तरह मज़ीद आप अच्छी तरह समझने के लिए अपने जो टीचर्स ने दिया हुआ है ग्रामर के अंदर लेक्चर भी दिया हुआ है, इस लेक्चर को अच्छी तरह से अगर सुन लेंगे तो आप मज़ीद इसको और अच्छा सा करके बना सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।